हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो फाइनली हमारे पास आ चुका है पोको M2 Pro जो कि 14,000 की प्राइस में आपको स्नैपड्रैगन 720G 33 वोल्ट फास्ट चार्जिंग और MIUI का एक्सपीरियंस विदाउट एड्स प्रोवाइड करता है। आज इस वीडियो में हम इस फोन के 40 से ज्यादा खास फीचर्स की बात करने वाले हैं जिनको यूज करके आप इस फोन को बड़े ही अमेजिंग तरीके से यूज कर पाएंगे। आप इनको टिप्स एंड ट्रिक्स या हिडन फीचर्स भी बोल सकते हैं। जल्दी से इस वीडियो को शुरू करेंगे और आप मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको इन 40 में से कौन सा फीचर सबसे ज्यादा अच्छा लगा। तो दोस्तों, सबसे पहले फीचर की बात करूं तो इस फोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिलता है जो कि मुझे बहुत ही पसंद आता है। दोस्तों, अगर आप देखेंगे जैसे ही फोन को उठाते हैं, यहां पर टच करते हैं, फोन जो है वो तुरंत से अनलॉक हो जाता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप इसको टच की जगह प्रेस पर सेट करना चाहते हैं, मतलब जब प्रेस करें तभी फोन अनलॉक हो, तो आप इस सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। यहां पर पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के अंदर आके यहां पर आपको फिंगरप्रिंट अनलॉक के अंदर आना है और यहां पर फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन मेथड में टच की जगह प्रेस पर सेट कर देना है। अब अगर आप टच करेंगे तो फोन अनलॉक नहीं होगा, आपको इस तरीके से प्रेस करना होगा। दोस्तों, दूसरा फीचर यहां पर इस फोन का ऐप ड्रॉअर है। क्योंकि इस फोन में आपको पोको लॉन्चर देखने के लिए मिलता है, तो यहां पर आपको ऐप ड्रॉअर देखने के लिए मिल जाता है जो कि MIUI में नहीं मिलता। और उसी के साथ आप इसको काफी अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप होम स्क्रीन पर लॉन्ग टैप करके यहां पर सेटिंग्स में जाते हैं, मोर के अंदर जाते हैं, तो यहां पर आप इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। अगर आप डार्क करना चाहते हैं या फिर इवन इसको ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। अगर मैं इसको ट्रांसपेरेंट कर देता हूं, इसके बाद अगर आप ऐप ड्रॉअर में जाएंगे, आप देख सकते हैं पीछे का वॉलपेपर आप देख पाएंगे। तो इस तरीके की काफी सेटिंग्स आप वहां से कर सकते हैं। इस फोन में आपको सिस्टम वाइड डार्क मोड भी देखने के लिए मिलता है, जिसको एनेबल करने के लिए यहां पर कंट्रोल सेंटर में इस डार्क मोड के बटन को क्लिक करना है। इसके बाद अगर आप देखेंगे यहां पर डायलर जो है वो डार्क हो जाएगा। कंट्रोल सेंटर या फिर सेटिंग्स में अगर आप चल जाएंगे, सिस्टम वाइड डार्क मोड एनेबल हो जाएगा। इस फोन में आपको नेटिव वीडियो कॉलिंग और वाईफाई कॉलिंग जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। अगर आप कोई भी रैंडम नंबर डायल करते हैं तो डायरेक्टली यहां से आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं अगर आपका सिम वोल्टी है। और अगर आप वाईफाई पर कनेक्टेड हैं तो यहां पर स्टेटस बार में आप देख पाएंगे कि आप वॉइस ओवर वाईफाई भी यूज कर सकते हैं। डायलर के अंदर ही अगर आप यहां पर 3 लाइंस पर क्लिक करके सेटिंग्स पे जाते हैं तो यहां पर आप कॉल रिकॉर्डिंग को भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं। आप कॉल्स को ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप सिलेक्टेड नंबर्स की कॉल्स को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, वो आप यहां पर सेलेक्ट करके कर सकते हैं। कॉल सेटिंग्स के अंदर ही यहां पर आपको कॉल जेस्चर्स भी देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप इनकमिंग कॉल सेटिंग्स में जाते हैं तो यहां पर जैसे फ्लिप टू साइलेंस रिंगर, फ्लैश व्हेन रिंगिंग और ऐसे ही काफी सारे कॉल से रिलेटेड जेस्चर्स आप एनेबल कर सकते हैं। इस फोन में स्क्रीन रिकॉर्डर भी आपको बहुत ही बढ़िया देखने के लिए मिलता है। अगर आप गेमिंग करते हैं या फिर गेम्स को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो स्क्रीन रिकॉर्डर पर अगर आप यहां पर लॉन्ग टैप करते हैं, सेटिंग्स में जाते हैं, तो आप फुल HD में स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वीडियो क्वालिटी जो है वो 24 Mbps से ऊपर बढ़कर यहां पर 40 Mbps तक की दे दी गई है। उसी के साथ सिस्टम साउंड्स अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं और फ्रेम रेट आप मैक्सिमम 30 FPS तक शूट कर सकते हैं। फोन में आप स्क्रॉल शॉट्स भी कैप्चर कर सकते हैं, मतलब कि लॉन्ग स्क्रीनशॉट्स कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए स्क्रीन पर है, सेटिंग्स पर एक नॉर्मल स्क्रीनशॉट क्लिक करते हैं तो यहां पर स्क्रॉल के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद फोन जो है वो ऑटोमेटिकली स्क्रॉल करना शुरू कर देगा स्क्रीन को, और जहां तक भी आप चाहें इसको स्क्रॉल करके डन पर क्लिक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पूरा सेटिंग्स का एक ही स्क्रीनशॉट आपके पास आ जाएगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ग्लेज्ड इंक की बात करना चाहूंगा। दोस्तों, इनके ग्लास और कवर्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी के रहते हैं और आपके फोन के डायमेंशंस को अच्छे से मैच करते हैं, कटआउट्स को अच्छे से मैच करते हैं। मैंने इनको यूज किया है, काफी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं जहां पर जाकर आप इनको खरीद सकते हैं। अगर आप ग्लास और कवर दोनों खरीदते हैं तो आपको कॉम्बो ऑफर में 250 का डिस्काउंट भी मिल जाता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप कॉम्बो ऑफर या फिर सिंगल प्रोडक्ट खरीदते हैं तो TechRJ कोड यूज करके 10% एडिशनल डिस्काउंट भी ले सकते हैं। चलिए कुछ और फीचर्स बताने के लिए आपको सेटिंग्स में ले चलता हूं। तो सबसे पहले वाईफाई असिस्टेंट आपको वाईफाई के अंदर देखने के लिए मिलता है। इसको अगर आप ऑन रखेंगे तो फोन जो है वो ऑटोमेटिकली स्विच करता रहेगा वाईफाई और डाटा के बीच में, ताकि कभी अगर आपका वाईफाई नहीं चल रहा तो आपको नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो और फोन ऑटोमेटिकली डाटा पर कनेक्ट हो जाए। उसी के साथ यहां पर ट्रैफिक मोड आपको देखने के लिए मिलता है। इसको ऑन करके अगर आप इसको एक्सट्रीम मोड पर सेलेक्ट कर देंगे तो जो एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं सिर्फ वही एप्लीकेशन आपका डाटा यूज कर पाएगी। और अगर आप किसी गेम के लिए इसको यूज करते हैं तो आप काफी अच्छा नेटवर्क और काफी अच्छा इंटरनेट इसके थ्रू ले सकते हैं। इस फोन में आप कास्ट स्क्रीन के फीचर को भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको कनेक्शन एंड शेयरिंग के अंदर कास्ट के अंदर जाना है और इसको अगर आप एनेबल करेंगे तो बेसिकली वायरलेस डिस्प्ले आपका ऑन हो जाएगा और आपको लिस्ट आ जाएगी डिवाइसेस की जिनमें से आप सेलेक्ट कर पाएंगे और किसी भी स्मार्ट डिवाइस पर अपना डिस्प्ले कास्ट कर पाएंगे। सेटिंग्स के अंदर अगर आप लॉक स्क्रीन के अंदर चल जाएंगे तो यहां पर आपको रेज टू वेकअप और डबल टैप टू वेकअप जैसे ऑप्शंस भी देखने के लिए मिलते हैं। अब अगर आपका फोन लॉक्ड है तो आप सिर्फ डबल टैप करके अपने फोन को वेकअप कर सकते हैं और उसके बाद आपने देखा होगा कि फेस अनलॉक की मदद से फोन जो है वो तुरंत
से अनलॉक हो गया। ऐसे ही आप रेस टू वेकअप को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वॉलपेपर क्राउजर भी मिलता है जो कि ग्लांस फॉर एमआई के नाम से आता है। अब अगर आप लॉक स्क्रीन पर जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि आपको हर बार एक नया वॉलपेपर देखने के लिए मिलता है। इसको आप टर्न ऑफ यहां से कर सकते हैं या फिर इसकी सेटिंग्स अगर आप चेंज करना चाहते हैं कि फोटोज जो है वो कैसे अपडेट करे या फिर कितने टाइम बाद अपडेट करे, वो सब सेटिंग्स आप यहां से कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन के अंदर यहां पर आपको लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉर्मेट का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है। यहां पर 3 ऑप्शंस हैं। अगर आप लॉक स्क्रीन के ऊपर क्लॉक के फॉर्मेट को चेंज करना चाहते हैं तो इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन के अंदर ही अगर आप नीचे स्वाइप करेंगे तो यहां पर आपको लॉन्च कैमरा का एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। अगर आपका फोन लॉक्ड है तो वॉल्यूम डाउन बटन को 2 बार प्रेस करके आप कैमरा को डायरेक्टली लॉन्च कर सकते हैं। अगर आप जल्दी से किसी की फोटो क्लिक करना चाहते हैं, अगर आप डिस्प्ले के अंदर यहां पर ब्राइटनेस लेवल के अंदर आ जाएंगे तो यहां पर एक नया आपको सनलाइट मोड देखने के लिए मिलता है। अगर आपने ऑटो ब्राइटनेस ऑफ भी कर रखी है और आप सनलाइट में चले जाते हैं, यहां पर लाइट बहुत ही ज्यादा होगी, उस टाइम पर फोन जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करके आपकी ब्राइटनेस को ठीक कर देगा। और मेरे साथ ये प्रॉब्लम बहुत बार होती है। जनरली मैं ऑटोमेटिक ब्राइटनेस को ऑफ रखता हूं, लेकिन जब बाहर जाता हूं सनलाइट में तो एकदम से फोन पर दिखना बंद हो जाता है। इस फोन में डिस्प्ले के अंदर आपको रीडिंग मोड भी देखने के लिए मिलता है। इसको अगर आप एनेबल करेंगे तो आप इस येलोइश टिंट को मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं और बेसिकली ब्लूइश टिंट को कम कर सकते हैं, ताकि अगर आप रात के टाइम फोन को यूज कर रहे हैं या फिर रीडिंग कर रहे हैं तो आपकी आंखों पर कम असर पड़े। बाय डिफॉल्ट यहां पर स्टेटस बार में आपको नेटवर्क स्पीड भी देखने के लिए नहीं मिलती। इसके लिए आपको डिस्प्ले के अंदर नोच एंड स्टेटस बार के अंदर जाना है और यहां पर शो कनेक्शन स्पीड को एनेबल कर देना है और यहां पर नेटवर्क स्पीड दिखना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही बैटरी परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो आपको आइकन के अंदर छोटा सा देखने के लिए मिलता है। अगर आप यहां पर बैटरी इंडिकेटर को परसेंटेज इन दी आइकन की जगह नेक्स्ट टू दी आइकन सेलेक्ट कर देंगे तो यहां पर बड़ा सा बैटरी परसेंटेज भी आपको दिखना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इस फोन में हैप्टिक फीडबैक बहुत ही अमेजिंग देखने के लिए मिलता है। अब उसको एनेबल करने के लिए आपको सेटिंग्स, साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर पूरा नीचे स्वाइप करना है और यहां से हैप्टिक फीडबैक को आप एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। हालांकि ये बाय डिफॉल्ट एनेबल्ड ही रहता है, लेकिन ये मैंने इसलिए बताया कि आप अगर गलती से इसको डिसेबल कर चुके हैं तो जरूर से इसको ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग हैप्टिक फीडबैक आपको इस फोन में देखने के लिए मिलता है। इस फोन में आप नोटिफिकेशंस को भी काफी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अगर आप सेटिंग्स के अंदर नोटिफिकेशंस के अंदर आते हैं तो लॉक स्क्रीन के ऊपर आपको कौन कौन सी नोटिफिकेशंस चाहिए या फिर फ्लोटिंग नोटिफिकेशंस आपको किस किस एप्लीकेशन के लिए चाहिए और नोटिफिकेशन बैजेस के फॉर्म में किस किस एप्लीकेशन के लिए आपको नोटिफिकेशन चाहिए या फिर नोटिफिकेशन शेड है जो उसको आपको एंड्रॉइड या MIUI की तरह किसकी तरह देखना है, ये सारी चीजें आप नोटिफिकेशन से रिलेटेड चेंज कर सकते हैं। उसी के साथ इस फोन में आपको थीम्स और वॉलपेपर सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन इंटरनली मिलता है। अगर आप सेटिंग्स के अंदर थीम्स में आ जाएंगे तो यहां पर काफी सारी फ्री थीम्स हैं जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही वॉलपेपर्स, रिंगटोन्स, फोन्स या फिर आइकन्स अगर आप चूज करना चाहते हैं, सब चीजें आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेटिंग्स के अंदर अगर आप एप्स के अंदर चल जाएंगे तो यहां पर आपको डुअल एप्स का एक बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। आप अपने फोन में एक ही ऐप के 2 अकाउंट्स यूज कर सकते हैं। बेसिकली एक ऐप का एक डुअल ऐप क्रिएट हो जाएगा और उसमें एक दूसरा अकाउंट यूज कर पाएंगे। और इस चीज को आप सिर्फ सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के लिए ही नहीं बल्कि गेम्स के लिए या बैंक अकाउंट एप्लीकेशंस के लिए, किसी भी एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। एप्स के अंदर ही यहां पर आपको ऐप लॉक का फीचर भी इस फोन में इंटरनली देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप अपनी एप्लीकेशंस को लॉक करना चाहते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए आप फेस अनलॉक या फिंगरप्रिंट सेंसर को यूज करना चाहते हैं, तो ये जो इंटरनल वाला ऐप लॉक है बहुत ही अमेजिंग तरीके से आपका काम कर देगा और इवन एप्लीकेशंस को हाइड भी आप इससे कर सकते हैं। इस फोन में फुल स्क्रीन जेस्चर्स भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप सेटिंग्स के अंदर, एडिशनल सेटिंग्स के अंदर फुल स्क्रीन डिस्प्ले के अंदर आएंगे तो यहां पर आपको फुल स्क्रीन जेस्चर्स को एनेबल करने का ऑप्शन मिलेगा, जिसके बाद बटन्स गायब हो जाएंगे और वही सिंपल जेस्चर्स आप यूज कर सकते हैं। अगर आप स्वाइप करके होल्ड करते हैं तो आप रिसेंट्स में आ जाएंगे, इस तरफ से एजेस से स्वाइप करते हैं तो बैक जा सकते हैं या फिर सिंगल स्वाइप करके आप डायरेक्टली होम में जा सकते हैं। गूगल असिस्टेंट यूज करने के लिए आप यहां पर एज से स्वाइप कर सकते हैं। एडिशनल सेटिंग्स के अंदर अगर आप बटन शॉर्टकट्स के अंदर जाएंगे तो यहां पर आप काफी सारी चीजों के लिए शॉर्टकट्स असाइन कर सकते हैं, जैसे स्प्लिट स्क्रीन के लिए, स्क्रीनशॉट के लिए, टॉर्च के लिए, कैमरा के लिए, इन सब चीजों के लिए डिफरेंट शॉर्टकट्स आप अपने फोन में कस्टमाइज कर सकते हैं। एडिशनल सेटिंग्स के अंदर यहां पर आपको क्विक बॉल का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है, जिसको अगर आप एनेबल करेंगे तो आपको इस तरीके की एक बॉल देखने के लिए मिल जाएगी और इस पर अगर आप टैप करते हैं तो यहां पर काफी सारे शॉर्टकट्स मिल जाएंगे। यहां पर आपको वन हैंडेड मोड भी देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप इसको एनेबल कर देते हैं तो आप यहां से इस तरीके से आपको स्वाइप करना है, इस बटन से लेके दूसरे बटन तक, और आप वन हैंडेड मोड में चले जाएंगे और आप स्क्रीन को इतना छोटा कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो आप 4.5 इंचेस तक
तक भी इसको बड़ा कर सकते हैं। सेटिंग्स के अंदर स्पेशल फीचर्स के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आपको गेम टर्बो का फीचर भी देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आप काफी सारी सेटिंग्स चूज कर सकते हैं कि आपको परफॉर्मेंस मोड को स्टार्ट करना है या नहीं, और यहाँ पर आप अपनी गेम्स ऐड कर सकते हैं। बेसिकली जब भी आप उन गेम्स को शुरू करेंगे तो गेमिंग टर्बो जो फीचर है वो ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा और जो भी सेटिंग्स आप चूज करेंगे ऑटोमेटिकली फोन जो है वो स्टार्ट कर देगा। उसी के साथ यहाँ पर क्विक रिप्लाईज का फीचर है। अगर आप नोटिफिकेशन शेड में से डायरेक्टली किसी नोटिफिकेशन के लिए रिप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप मैसेजेस या फिर कोई मैसेजिंग वाली जो भी ऐप आप यूज करते हैं, उन सब ऐप्स के लिए यहाँ पर इस फीचर को आप यूज कर सकते हैं। और बहुत ही अमेजिंग यहाँ पर एक फीचर सेकंड स्पेस का भी है। अगर आप दो यूजर्स के लिए एक ही फोन यूज करना चाहते हैं तो आप सेकंड स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। दोनों यूजर्स का डाटा डिफरेंट हो जाएगा, एप्स डिफरेंट हो जाएंगी और बेसिकली डिफरेंट पासवर्ड्स यूज करके दोनों यूजर्स डिफरेंट स्पेस को यूज कर पाएंगे। सेटिंग्स के अंदर अगर प्राइवेसी के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आपको पासवर्ड प्राइवेसी भी देखने के लिए मिल जाती है। अगर आप चाहते हैं कि जब आप पासवर्ड टाइप करते हैं तो आपका कैरेक्टर शो ना हो, आप क्या टाइप कर रहे हैं किसी को पता ना चले, तो आप यहां से शो पासवर्ड को डिसेबल कर देते हैं। दोस्तों इस फोन में कैमरा में बहुत ही अमेजिंग फीचर्स हैं, क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे तो क्वाड रियर कैमरास हैं। तो जल्दी से कैमरा के फीचर्स एक्सप्लेन कर देता हूं। तो सबसे पहली चीज यहां पर जो भी कैमरास हैं उनके लिए आपको डेडिकेटेड मोड्स देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि 48 मेगापिक्सल वाला जो कैमरा है उसके लिए आपको 48 मेगापिक्सल का मोड है। ऐसे ही अगर आप अल्ट्रा वाइड कैमरा यूज करना चाहते हैं तो आपके पास ये 0.6x का मोड है। या फिर मैक्रो कैमरा अगर आप यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करके इस मैक्रो के आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। और एक और खास चीज यहाँ पर जो अल्ट्रा वाइड और मैक्रो कैमरास हैं उनकी मदद से आप वीडियोस भी शूट कर सकते हैं। अगर आप वीडियोस में आएंगे तो यहाँ से आप अल्ट्रा वाइड में जा सकते हैं। अगेन 3 डॉट्स पर क्लिक करके यहाँ पर आपको मैक्रो का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाएगा। फोटोस मोड में आपको प्रो कलर मोड भी देखने के लिए मिलता है, जो कि सर्कुलर वाला आइकन जो है उसको प्रेस करके इनेबल कर सकते हैं। और आप देखेंगे अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो कलर्स बहुत ज्यादा वाइब्रेंट और बहुत अच्छे दिखना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों क्योंकि रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने कैम स्कैनर ऐप को बैन कर दिया था, तो यहाँ पर कैमरा ऐप के अंदर आपको अब एक डॉक्यूमेंट स्कैनिंग का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है। तो अब आपको बेसिकली इस कैमरा ऐप के अंदर ही अगर आप डॉक्यूमेंट स्कैन करना चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली क्रॉप भी कर देगा। और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट या फिर कलर्स को एनहेंस करना चाहते हैं, वो सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स के लिए आप यहाँ पर कर सकते हैं। इस फोन में आप 960 FPS स्लो मोशन भी शूट कर सकते हैं और इवन फ्रंट कैमरा से 120 FPS का स्लो मोशन शूट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है FPS को चेंज करने का अगर आप स्लो मोशन शूट करने वाले हैं। वीडियोस के अंदर एक और अमेजिंग फीचर जो है वो है मूवी फ्रेम का। अगर आप वीडियोस में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको मूवी फ्रेम का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। ये जो बार्स हैं ब्लैक बार्स दोनों तरफ आ जाती हैं और अब ऐसा लगता है कि आप बहुत ही वाइड एंगल में शूट कर रहे हैं और बहुत ही अमेजिंग वीडियोस आप इस मोड को यूज करके शूट कर सकते हैं। और ये सेम फीचर आप पोर्ट्रेट में अगर आप चल जाएंगे तो फोटोज के लिए भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों इस फोन में आपको नाइट मोड और प्रो मोड भी देखने के लिए मिल जाते हैं। प्रो मोड की अगर आप बात करेंगे तो फुल फ्लेज्ड प्रो मोड है। जो भी सेटिंग आपको एक DSLR में देखने के लिए मिलती हैं वो सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाती हैं। दोस्तों लास्ट और अमेजिंग चीज मैं आपको बता दूं कि इस फोन में आपको नोटिफिकेशन LED लाइट भी देखने के लिए मिलती है। अब वो बहुत ऑब्वियस नहीं है, शायद अभी तक आपको नहीं पता होगा, किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप फोन को चार्जिंग पे लगाते हैं तो यहाँ पर क्लियरली आपको एक नोटिफिकेशन लाइट मिल जाएगी। तो अभी के इस वीडियो में यही था। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। कुछ भी सवाल चाहे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। कौन सा फीचर सबसे अच्छा लगा ये भी नीचे कमेंट्स में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस फोन पर और भी काफी सारी वीडियोस आने वाली हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।